श्री हरवंश चरण शरण। जय जय श्री नो निमित्त कुंज विराशी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए नासहि बिघन जनक सुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाम तासु कृपा निरमति पाम। मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरना। प्रथम श्री सेवक पद सिरना। करो कृपा श्री दामोदर मुँह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। गुण गंभीर व्यास नंदन दुके शुभ प्रसाद सुरत रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य प्रति मन गाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश जगदीश्वरन श्री गणेशा कार्य का कारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। श्री गीता उपनिषद की चर्चा कथा हेतु पिछले दिन की कथा में हम सब ने श्रवण किया। भगवान कह रहे हैं मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। सतत भगवान का चिंतन भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। आज की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे 9वां श्लोक। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगिने ततो मायेच्छक्षत धनंजयः। भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधिक विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। सबसे पहली सीढ़ी भक्ति के लिए भगवान ने बताई है। भक्ति योग अब दिखाए है, भगवान भक्ति का साधन बता रहे भगवान ने कि विधिक साधनों से मुझ में रमण करेगा इत्यादि। भगवान भक्ति योग की यहाँ पे विशेष महत्व बता रहे हैं। अब भक्ति योग का सीढ़ी कैसे है, कह रहे हैं कि मेरी चाह उत्पन्न करो। मेरी चाह भगवत प्राप्ति की चाह कैसी होगी, विधिक विधानों का पालन करने से। अब अनेक अनेकों संप्रदाय में भक्ति का अलग अलग विधान बताया गया है। जैसे कि श्री संप्रदाय में आप देखिए, रामानंद संप्रदाय में देखिए, या गौड़िय संप्रदाय में भी आप देख सकते हैं। विधिक विधानों का पालन किया जाता है पूजा पाठ के दौरान।
ये अर्चन है, ये बंधन है, फिर न्यास है, उपन्यास है इत्यादि के द्वारा भगवान को विविध विधि विधानों से उनकी सेवा करी जाती है। अब भक्ति ये भी है, पर भक्ति सिर्फ ये ही है ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने आगे के 2 श्लोकों में, 2-3 श्लोकों में आगे और बताया है कि भक्ति और किस प्रकार से शुद्ध करी जा सकती है। ध्रुवदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि ज्ञान धर्म सॉरी सेवक जी महाराज वर्णन करते हैं कि ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्त किंकर किए, इन सबको भक्ति के अधीन कर दिया है दरवेश महाप्रभु। ध्रुवदास जी महाराज वर्णन करते हैं, निगम नीर मिली एक भयो, भजन दुध समसे, हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रगट जगत के हेत। निगम का तात्पर्य क्या है? कर्म कांड, विधिक विधिक प्रकार की विधि विधानों का पालन, यह है निगम। निगम से तात्पर्य निगम नीर मिली एक भयो, इस प्रकार दूध और पानी को एक कर दिया जाए, परंतु जो हंस होगा, हंस क्या करेगा? दूध को पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। ऐसे ही सर्वेश महाप्रभु ने ज्ञान धर्म व्रत कर्म इनको छोड़कर शिव भक्ति को ही सर्वत्र रखा है, विशुद्ध प्रिया भक्ति का प्रादुर्भाव किया, विशुद्ध प्रिया भक्ति का स्थापन किया, उसी का प्रचार किया। यहाँ पे ठाकुर जी कह रहे हैं कि अगर तुम मुझ में अपने चित्त को स्थिर भी नहीं कर सकते तो उसके लिए भी एक सरल साधन बताया है। जो रसोपासना है, वृंदावनीय की रसोपासना है, कोई सामान्य साधन नहीं है, या कोई कहे कि भाई बड़ा आसान साधन है, जी आसान साधन तो बिल्कुल नहीं है। भोरे भयते सांझे ढरे तक सेवा को नित नेम हमारो। अब देखो, जब तटिया स्थान वाले महाराज जी वर्णन करते हैं क्या, ललिता सखी की उपासना है, सिंगिन को चीर है, सिंगिन को चीर रहे कुंदन के बासर, कह बच्चा के पेट और गट करे विनाश। कह रहे हैं कि ललिता सखी की उपासना ये सामान्य बात नहीं है, जो नित्य निकुंज की, नित्य बिहारिन बिहारी सरकार की उपासना है, वृंदावनीय उपासना है, ये कोई सामान्य नहीं, ये सिंगिन को चीर है, सिंगिन सिगनी का दूध है। अब ये सिंघनी का जो चीर है 2 जगह स्थिर हो सकता है, या तो कुंदन के बासर, कुंदन के कटोरे में, सोने के कटोरे में निवास कर सकता है, या तो ये शरणागत बच्चे के पेट में निवास कर सकता है। अब निकुंज उपासना का अधिकारी बनने के लिए तो आपको दोनों में से कोई एक व्यक्ति होना चाहिए, या तो आप इतने स्थिर हो जाए, इतने शुद्ध हो जाए कि आप कुंदन के बासर बन जाए, मतलब सोने के कटोरा बन जाए। अब बिल्कुल अधिकारी हैं, जैसे कि सेवक जी महाराज है, ध्रुवदास जी महाराज है, नामीदास जी महाराज है, नाहरमल जी महाराज हैं, इस प्रकार जो बड़े बड़े रसिक हुए, गौरी सखी है, वृंदावन चाचा जी है, इस प्रकार अगर हम महान रसिक बन जाएं तो हम कुंदन के बासर बन गए, कुंदन के कटोरा बन गए। परंतु हम ये नहीं बन सकते, हमसे विषयों का त्याग किया नहीं जा रहा है। हम बहुत भजन साधन कर लेते हैं और विषय का त्याग हम नहीं कर पाते हैं, विषयों के पीछे भरे रहते हैं। कई लोगों हमने देखे, और आपको एक बात बताएं, खैर हम नाम तो नहीं ले सकते, पर बस आप लोगों को बता रहे हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं, हमने आप लोग पहले ही बताया कि कई ऐसे लोग थे जो रोज कथा में आते थे, फिर उन्होंने धीमे धीमे आना बंद किया, फिर अब वो भक्ति मार्ग से बिल्कुल ही हट चुके हैं। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले कथा में आते थे, फिर उन्होंने आना बंद किया, वो भक्ति मार्ग से बिल्कुल हट चुके हैं। हमको माया बड़े प्रलोभन देती है और हमारी बुद्धि एकदम भ्रमित हो जाती है, हम भूल जाते हैं सब कुछ, सब भूल जाते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम भक्ति करने निकले थे, भगवत प्राप्ति हमारा उद्देश्य है, हम सब कुछ धीमे धीमे भूलते चले जाते हैं जब अज्ञान का अंधेरा हमारे सामने होता है। जब तक भक्तों का संग नहीं होगा, आपका नाम जप नहीं होगा, तब तक आप कितना भी अपने आप को समझ ले हम ये हैं, हम वो हैं, आप कुछ नहीं है जब तक आपके पास भगवान का नाम नहीं है। अब एक अब एक सखी थी, उन्होंने कथा में आना बंद किया थोड़े दिनों से, तो हमने उनको मैसेज किया कि सखी आप कथा में क्यों नहीं आ रही हैं, मतलब करीबन 1-1.5 महीने से वो कथा में नहीं आ रही थी। तो वो सखी बोली कि मुझसे कोई गलत आचरण हो गया, अब मैं कथा में नहीं आ पा रही हूँ। वैसे वो पहले रेगुलर कथा में आती थी, वो कह रही मुझसे गलत आचरण हो गया, तो हमने गलत आचरण हो गया तो आपने कथा क्यों छोड़ दी, गलत आचरण को छोड़ना है, सत आचरण को क्यों छोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है हम आएंगे। फिर हमने उनको मैसेज किया, उनको लिंक भेजा 2-3 दिन, फिर वो कथा में नहीं आई। फिर हमने उनसे कही सखी क्यों नहीं आई, तो उन सखी ने कही
भोली सखी आप परेशान मत होइए, मेरे संग मेरी श्री जी हैं, वो उनको संभाल लेंगी, आप रहने दीजिए। जब ने उनसे कहना बंद कर दिया, अब बताओ क्या कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जब हमारे ऊपर अधर्म का अंधेरा होता है ना, तो हमको ज्ञान सबसे बुरा लगता है। अब आप बताइए, चमगादड़ को अगर आप टॉर्च दिखाएंगे तो वो कैसे फड़फड़ाएगा, क्योंकि वो अंधकार प्रिय है, उसको वो ज्ञान में नहीं जाना चाहेगा। ऐसे ही हम हम अंधकार के स्वरूप नहीं है, परंतु विषय के अंधकार में हम घिर गए हैं। अब ज्ञान का प्रकाश ही हमको इससे बाहर निकाल सकता है। जब तक हम भगवान के नाम जप में, भगवान के नियम में, भगवान की साधना में, भगवान की कथा में नहीं जाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पर हमने आप लोगों को कई बार पहले बताया कि आपका मन आपको दूर करेगा जब आपके ऊपर कोई भारी प्रारब्ध इफेक्ट करने वाला होगा, जो आपके ऊपर कोई भारी संकट आने वाला होगा, तो सबसे पहले क्या काटा जाएगा, क्योंकि आप जब तक भक्तों के संग में होंगे तब तक आपका भारी संकट नहीं आ सकता, नहीं प्रभाव कर सकता भारी संकट आपके ऊपर। जैसे आप भक्तों का संग छोड़ देंगे, वैसे वो महाभारी संकट आपके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि भक्त जो है ना, एक कवच की तरीके आपकी रक्षा करते हैं। बुरा प्रारब्ध, जो बुरा प्रारब्ध आपको भक्ति में गिराने वाला है, वो भक्त आपको वो स्पर्श नहीं कर पाते हैं जब तक आप भक्तों के संग के बीच में रहते हैं। जहां आपने भक्तों का संग छोड़ा, आप थोड़े से अलग हुए, अकेले हुए, वैसे प्यार भक्तों पर इफेक्ट कर देगा। तो जैसे ही आपके ऊपर प्यार इफेक्ट करने वाला होगा, सबसे पहले क्या किया जाएगा, आपके मन पे अटैक किया जाएगा और आपके मन में संकल्प किया जाएगा कि तुम भक्तों का संग करना छोड़ दो, तुम नाम जप करना छोड़ दो। क्योंकि जब जब तक व्यक्ति नाम जप कर रहा है, तब तक उस पर कोई बुरा प्रदर्शन नहीं कर सकता। इसलिए इस बात को पहले ने आपको सावधान कर दिया। जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, आपके अंदर अगर कभी भी इस अभी क्या, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद भी अगर आपके मन में कभी आता है कि हम नाम जप करना छोड़ दें, हम भक्तों का संग करना छोड़ दें, तो समझ लेना ये आपके अंदर अपने आप से नहीं आ रहा है, ये आपका प्रारब्ध जो आप पे हावी होने वाला है, वो आपके मन में संकल्प बना रहा है, जिससे आपके ऊपर बुरा प्रारब्ध हावी हो सके। इस बात को उसी समय आप सचेत हो जाइए। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि विधित विधानों का पालन करके अगर तुम मुझ में अपने आत्मा को स्थिर नहीं कर पा रहे हो, तो विधि विधानों का पालन कर। ये निकुंज उपासना जो है, बहुत आगे का मार्ग है। ये है अपने स्वरूप को श्री कृष्ण के प्यारे जी के स्वरूप में स्थिर करना, भोर से लेकर के सांझ तक। अब कौन चाहता है शरणागति रहना, इन जो अपने निकुंज उपासना, सबसे पहले शरणागति। शरणागति कौन रहना चाहता है? हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, हम स्वतंत्र हो, हमको कोई रोकने वाला ना हो, हमको कोई टोकने वाला ना, हम जो चाहें सो हम करें, हम अपने मर्जी के मालिक हो। हर व्यक्ति यही चाहता है। कौन चाहता है कि हम गुरुदेव की बात माने? कौन चाहता है कि हम शास्त्रों की बात माने, हम कथा की बात माने, हम संतों की, भक्तों की बात माने, उनके गाइडेंस में रहे, उनकी आज्ञा में रहे? कौन, कोई बिरला ही ऐसा होता है जो ऐसी इच्छा रखता है। हर व्यक्ति प्राय स्वतंत्र होना चाहता है कि हमको थोड़ी स्वतंत्रता मिल जाए, हम जो चाहें सो हम करें। परंतु यहाँ तो शरणागति की बात कही गई है। अपना तन मन जीवन धन सब कुछ श्री कृष्ण के प्रियलाल जी के चरणों में समर्पित, राधा वल्लभ लाल के पूर्ण शरणागत होना। मैं जो हूँ आपके चरणों के शरण में रहने वाला हूँ, मैं बस आपका शरणागत हूँ राधा वल्लभ लाल, और उसके सिवा और कुछ नहीं वो मांग रहा है। ये शरणागति लाना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद शरणागति, फिर निज, फिर श्री जी की अष्टयाम सेवा, वो भी सहचरी वपु से करना अत्यंत दुर्लभ बात है। भगवान यहाँ पे संकेत कर रहे हैं कि अगर तुम मेरे मन में स्थिर नहीं कर पाओ, तो विधिक स्तोत्रों द्वारा, स्तुतियों द्वारा, विधानों के द्वारा मेरी पूजा कर लो। और इसको करने से तुम्हें क्या प्राप्त होगा? मेरे मिलन की चाह प्राप्त होगी अनेकों जन्मों तक। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब कोई व्यक्ति 100 जन्म तक, जब कोई व्यक्ति 100 जन्म तक विदित देवी देवताओं की पूजा करता है, तो उसके फलस्वरूप 100 जन्मों तक देवताओं की पूजा के फल के बाद उसे एक जन्म में श्री भगवती दुर्गा देवी की भक्ति मिलती है। जब वो 100 जन्म तक दुर्गा देवी की पूजा करता है, तो उसके फलस्वरूप उसे शिव जी की भक्ति मिलती है। जब वो 1000 जन्म तक शिव जी की भक्ति करता है, तो उसे फलस्वरूप श्री किशोरी जी की भक्ति मिलती है, वो ठाकुर जी की भक्ति मिलती है। और ठाकुर जी की भक्ति का मुक्त तो हो जाता है, परंतु अगर वो श्री किशोरी जी की चाह चाहता है, तो 100 जन्म तक श्री कृष्ण की भक्ति के बाद श्री राधा रानी की शरणागति मिलती है। और हमको तो श्री प्यारी जो की अत्यंत प्राण प्यारी सहचरी हित हरि की शरणागति मिली, जिनके लिए प्रिया जी कह रही है, हम धन, ये धनी यही दातार है, अति उदार रिजवार खिलियो दरबार है।
प्रिया जी कह रही है, ये हित सजनी हमें सिखावत केली को, हित सजनी हमें सिखा रही है कैसे प्रयास करना है। हम उन हित अली की शरणागति में सोचो कितने जन्मों का हमारा पुण्य है, कितने जन्म, ये इस जन्म की तपस्या नहीं है। आप और हम न जाने कितने जन्मों से इस कार्य में लगे हुए हैं। विस्मृति है, भूल गए हैं सब कुछ, वो बात अलग है, पर एक जन्म का पुण्य नहीं है। अब आप सोचो, अगर आप इस जन्म को बर्बाद कर रहे हो तो आपने अपने पिछले कितने जन्म बर्बाद कर दिए। अगर आप इस जन्म भगवत प्राप्ति नहीं कर रहे हो, इस जन्म में हरिवंश नाम नहीं जप रहे, तो आपने इतने जन्मों की तैयारी को बर्बाद कर दी। तो वही बात हुई, 1 साल तक आपने बड़ी अच्छी तैयारी करी, खूब पढ़ाई करी, एग्जाम वाले दिन आप एग्जाम देने नहीं गए, सो गए, एग्जाम में एग्जाम देने नहीं जाना है। तो वही बात हुई, इतने जन्मों से आपने तैयारी करी इस जन्म के लिए कि हाँ इस जन्म में आप श्री जी की प्राप्ति करेंगे, और फिर आप इतने अगर आपने इस जन्म भक्त प्राप्ति नहीं करी तो आपने इतने जन्मों की तैयारी सारी व्यर्थ कर दी। बात को ध्यान रखिए। अब बस हरिवंश 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 हरिवंश, इस नाम में ही हमको अपना जीवन समर्पित कर देना है, कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं समझना। नाम वाणी, हम लोग तो गाते हैं कथा में प्राय, सार है ये बात। नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी। भगवान कह रहे हैं अनेकों ज्ञान ध्यान व्रत नियम संयम के फलस्वरूप क्या होगा, मेरी प्राप्ति की चाह उसके हृदय में उत्पन्न होगी कि मुझे श्री कृष्ण चाहिए, कि किशोरी जी चाहिए, ये चाह उसके अंदर उत्पन्न होगी। परंतु भगवान ने इस साधन को सर्वश्रेष्ठ नहीं बताया। भगवान ने की मेरे चाह पाने के लिए साधन तो उपयुक्त है। जैसे कि हमारे पास भी कोई व्यक्ति आता है, एकदम नया है, भक्ति के बारे में कुछ नहीं, तो हम उससे कहते हैं कि आप भगवत गीता पढ़ो, श्रीमद भागवतम पढ़ो, आप जो है थोड़ी व्रतों एकादशी का पालन करो, पूर्णमासी का पालन करो, कथाएं पढ़ो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, क्योंकि इनसे सबसे भगवान को प्राप्ति की इच्छा होती है। जैसे कि हमारे जय एक बात कहते हैं, अब कोई व्यक्ति है, उसे नहीं पता कि 100 रुपए का नोट कैसा दिखता है, वो जानता ही नहीं है 100 रुपए का नोट कैसा दिखता है, तो वो क्या बता पाएगा। जैसे कि उसके सामने उसके लिए क्या है, वो एक कागज का टुकड़ा है, उसके सामने वो पड़ा होगा, वो उठाएगा ही नहीं, अरे इसकी क्या वैल्यू, वो तो उसको कागज का टुकड़ा समझेंगे ना। पर जब वो जान जाएगा कि ये कागज का टुकड़ा नहीं है, ये तो 100 रुपए का नोट है, जब वो ये जान जाएगा कि ये कागज का टुकड़ा नहीं नोट है, तो वो झट से उसे उठा लेगा और अपने जेब में रख लेगा, प्रेम करेगा उससे, कहीं खर्च ना हो जाए, कहीं चला ना जाए। क्यों? क्योंकि अब उसे ज्ञान हो गया। ऐसे ही बिना ज्ञान के प्रेम ही नहीं हो सकता। हम पहले जाने तो श्री कृष्ण कौन है, कि प्रिया जी कौन है, हित अली कौन है, ये वृंदावन कौन है, हमारे गुरुदेव कौन है, हमारे आचार्य कौन है। जब हम जान जाएंगे तो अपने आप प्रेम उनसे होने लग जाएगा। भोली सखी कह रही हैं, अभी कुछ और फिर कुछ और फिर कुछ और, छिन छिन में जभी रे हो नई मूरत, नया लावण का झरियाली, जो रोम ने रोम हो अखिया, जो देखे एक टक कोई, ना हो एक रोम छवि पूरी, हजारों कल्प हरियाली। ये साधन विधिक आचरणों का, अर्चन का, वंदन का जो साधन है, भगवान ने पूर्ण नहीं बताया। पूर्ण क्यों नहीं बताया? भगवान ने की मेरी मेरी इच्छा के लिए जरूरी है। हम लोग भी अगर अपने जीवन में देख लें, हम कहीं ना कहीं श्री कृष्ण की भक्ति में आए तो हम श्रीमद भागवतम की कृपा से ही आए हैं। बात हम हमेशा कहते हैं, प्रथम सुनो भागवत भक्त मुखवाणी, सेवक जी भी भागवतम का वर्णन कर रहे हैं। हमने कभी ना कभी भागवत ही सुनी होगी, उसके प्रभाव से ही हम श्री कृष्ण की भक्ति में आए, क्योंकि भागवत जी ही श्री कृष्ण को प्रदान करने वाली है। या तो भागवत सुनी होगी, या तो भागवत सुनाने वाले का संग किया होगा, तो भागवत सुनने वाले का संग किया होगा। भागवत की कृपा से आप जोड़ देख लीजिएगा अपना जीवन, जितने बैठे हैं और आप जितनों को पूछ लो, हर कोई व्यक्ति अगर श्री कृष्ण की भक्ति में आए तो कहीं ना कहीं वो भागवत के ही संग से आया होगा, श्रीमद भागवतम की कृपा से ही आया होगा। सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो अमृत निकला, ये भागवतम ही श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला, श्री कृष्ण की भक्ति में प्रवेश दिलाने वाला श्रीमद भागवतम। यहाँ भी पूर्ण क्यों नहीं बताया? क्योंकि प्राय साधक जो है साधना तो कर लेता है। कई लोग हैं
तो खूब माला भी फेर लेंगे, खूब व्रत भी कर लेंगे, खूब अनुष्ठान भी कर लेंगे, यज्ञ भी कर लेंगे, दान पुण्य भी खूब करेंगे, पर उनके अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं होता, प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है। सब कर रहे हैं, खूब खूब दिन दिन भर लगे रह रहे हैं, तब भी प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा। प्रेम होता है आश्रय से। हम जब तक भजन की अभिमान में भजन करते हैं, तब तक वो भजन का पूर्ण रूप हमारे अंदर प्रकट नहीं होता। इसलिए तो यहाँ पे संकेत कर रहे हैं व्यास जी कि काहू के बल भजन के, काहू के अभिमान, व्यास भरोसे कुबेर के सोवत पाप पसार। हमको बल में नहीं रहना है भजन के। बल किसका होना चाहिए? मेरे बल श्री वृंदावन रानी, जाकी कृपा से पाईली सब, मैंने छोड़ दई सब लोक वेद कुलवाणी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, इस बात का बल होना चाहिए। हम नाम जप कर रहे हैं तो हमें श्री जी मिल जाएंगी? नहीं। हम पाठ कर रहे हैं तो हमें श्री जी मिल जाएगी? नहीं। हम हमारे आचरण पवित्र हैं, हम इंद्रिय संयम करते हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, हम जे हैं, हम वो हैं, इससे श्री जी मिल जाएंगी? नहीं। तो श्री जी कैसे मिलेंगी? उनकी कृपा से मिलेंगी। ये बात हमारे अंदर पलक झपकते भी हम इस बात का विस्मरण ना करें, ये बात पूर्ण रूप से हमारे अंदर स्थिर हो जाए कि श्री जी तो श्री जी की कृपा से ही मिलेंगी, और किसी से श्री जी नहीं मिलने वाली। श्री जी कैसे मिलेंगी? श्री जी की कृपा से श्री जी मिलेंगी, जब वो अनुग्रह करेंगी तब वो मिलेंगी। इस बात का हम ध्यान रखें। अगर हम अपने साधन के बल में रहेंगे तो हम उस अभिमान में हो जाएंगे, और अभिमान हमको जो है नीचे गिरा, अभिमान में नहीं रहना है हमको। इसीलिए भगवान ने कही है कि विधिक विधानों का पालन करने से क्या होगा? अभिमान आने की पुष्टता हो सकती है। आप भजन करें, भजन करने में कोई बुराई नहीं है, पर भजन करें पर इस बात का अभिमान ना करें, पता ही ना चले। स्थिति आती है जब देहाभिमान गलित हो जाता है, तो साधक पूरे दिन नाम जप कर रहा है, 24 घंटे, पर वो सोचता अरे मैंने तो नाम जप ही नहीं किया। 24 घंटे वो वाणी का पाठ कर रहा है मन ही मन, पर वो सोचता अरे मैंने तो आज बिल्कुल वाणी का पाठ नहीं किया। वो दिन भर भगवान की सेवा कर रहा है, पर वो सोचता है मैं आज तो मैंने बिल्कुल सेवा नहीं करी। ये होती है स्थिति जब देहाभिमान का गलन हो जाता है। देहाभिमान का गलन करना है हमको, इस बल में नहीं रहना कि हम भजन कर रहे हैं। बल में तो हमको श्री जी के रहना है। आश्रय, भजन का आश्रय नहीं है, श्री जी का आश्रय है, श्री जी हमारी है। दूसरे श्लोक में भगवान आगे की बात बता रहे हैं। अभ्यासेय समर्थस्ति मत कर्म परमो भव, मद्धर्तमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमाप्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधिक विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का यत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण सिद्धि को प्राप्त। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम विधिक विधानों का भी पालन नहीं कर सकते, अनेक व्रत नियम संयम का भी पालन नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करना चालू कर दो, मेरी सेवा करना प्रारंभ कर दो, मेरी मेरे लिए कर्म करो, संसार की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। हम जो भी कर्म करें भगवान को समर्पित कर दे, भगवान की इच्छा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें। हम लोगों ने पिछली कथा में इस बात का विस्तृत रूप से चर्चा भी करी थी कि भगवान के लिए हम कैसे कर्म कर सकते हैं। हम जो भी कर्म करें उसका भाव ये होना चाहिए श्री कृष्ण की प्रसन्नता। हम झाड़ू लगा रहे हैं अपने घर में, हम अपने घर की सफाई कर रहे हैं, श्री कृष्ण की प्रसन्नता से लिए कर रहे हैं। भोजन बना रहे हैं, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बना रहे हैं। बाहर कोई श्रम का कार्य कर रहे हैं, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हम अगर किसी व्यक्ति से 2 मिनट भी वार्ता कर रहे हैं तो वो भी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हमारी एक एक श्वास से जो जो क्रिया हो रही है पूरे 24 घंटे में, तो वो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही हो रही है और शास्त्रोक्त हो रही है। तो श्री कृष्ण तभी प्रसन्न होंगे ना, शास्त्र के अनुसार कार्य करेंगे। अब कोई व्यक्ति कहे कि मैं मांस खा रहा हूँ, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए खा रहा हूँ ना, शास्त्र ने मना किया है कि श्री कृष्ण से प्रसन्न नहीं होते। शास्त्र के अनुसार आचरण करो और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उसका भाव रखो। बस ऐसे श्री कृष्ण कह रहे हैं, ऐसे भी मुझे मेरी प्राप्ति हो सकती है। पहले तो मुझ में चित्त को स्थिर करो, चित्त में स्थिर नहीं कर सकते, विधि विधानों का पालन करो। विधि विधानों का पालन भी नहीं कर सकते अर्जुन, तो बस इतना कर लो कि मुझ में मेरे लिए सारे कर्म करना प्रारंभ कर दो, मेरी प्रसन्नता के लिए अपने सब कर्मों को समर्पित कर दो, इससे भी मेरी प्राप्ति सुलभ हो जाएगी।
दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं 11वें श्लोक में, अथैते अथैतदर्शतोषि कर्तुमय्योगमाश्रिताश्रिता सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु तमात्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावना में कर्म करने से असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के अब समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने तथा आत्मस्थिर होने का अभ्यास करो। कर्म फलों का त्याग कर दो। अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो अपने कर्म के फलों का त्याग कर दो, अपने आप को भोक्ता समझना बंद कर दो। श्री कृष्ण ही परम भोक्ता है, श्री कृष्ण ही करता है, इस भाव से हर कर्म में प्रवेश करो। जैसे हम लोग सुबह मानसी में प्रवेश करते हैं सेवा में मंगलाने, तो हम लोगों ने भी अष्टयाम सेवा करी थी कुंज में। अष्टयाम सेवा हम लोग क्या कहते थे, मैं श्री जी की अली हूँ और श्री जी मेरी अली है, मैं श्री जी की सखी हूँ, श्री जी मेरी सखी है, ना मैं स्त्री हूँ ना मैं पुरुष हूँ, मैं श्री जी की सहचरी हूँ। इस भाव से हम लोग सेवा में प्रवेश करते हैं। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अपने आप को भोगता ना समझो, अपने आप को करता ना समझो। मैं कौन हूं, मैं श्री जी का हूं। तो मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, वो श्री जी के द्वारा किया जा रहा है। मैं किसके लिए कार्य कर रहा हूं, मैं श्री जी के लिए कार्य कर रहा हूं। हम कहीं हैं ही नहीं, श्री जी अपने लिए ही कार्य करवा रही हैं और वही इसका भोग करेंगी। हम तो बस एक निमित्त मात्र हैं। अब इस बात को समझना बहुत मुश्किल है, जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तब इस बात को हमारे अंदर अपने आप स्फुरण हो जाएगी। भगवान ने बहुत बड़ी बात ये कही है कि अपने कर्मों को इस भाव से करने में भी अगर तुम असमर्थ हो तो अपने कर्म के फलों का त्याग कर दो। फल की हमको इच्छा नहीं रखनी है, बस हमको विश्वास से पूर्ण ईमानदारी से हर एक कर्म करना है, पर फल की त्याग इच्छा नहीं करनी। भगवान गुरुदेव भगवान भी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम अगर स्टूडेंट हो, तुम अगर विद्यार्थी हो तो पूरी मेहनत से पढ़ाई करो, खूब मेहनत लगा दो, पढ़ाई करो और नाम जप करो और भगवान से कह दो अगर तुम्हारी गरज हो तो पास कर देना, तुम जानो हमें नहीं करना, और राधा 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 करते रहो, वो देख लेंगे। कर्म की फल की चिंता हमको करनी ही नहीं है। कर्म फल की चिंता से कर्म करना व्यक्ति भूल जाता है। जो व्यक्ति हर समय फल की चिंता करता रहता है ना, वो अच्छे से कर्म नहीं कर पाता है। अब कोई व्यक्ति नाम जप कर रहा है, वो बार बार ये सोच रहा है मैंने इतने नाम जप के लिए इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, उससे क्या मिलेगा, उससे क्या मिलेगा। व्यक्ति अगर संकल्प लेके करने बैठे कि मैं मनोकामना पूर्ति के लिए 1,00,000 नाम का जप करूंगा, जितनी देर में वो 1,00,000 जप पाएगा उतनी देर में उसकी 1,000 मनोकामना और चालू हो जाएंगी। ये भी मांग लूंगा, ये भी मांग लूंगा, ये भी मांग लूंगा, ये भी मांग लूंगा, जाने क्या क्या वो सोच के रख लेगा, लिस्ट बना लेगा लंबी। बस इसके बदले ये क्रेडिट किया, ये उधर से डेबिट, उधर बस इतना दिया, एक हाथ दिया एक हाथ लिया भगवान से, पूरी मनोकामना को लिस्ट बना के बैठ जाएगा, ये भी चाहिए, भी चाहिए, भी चाहिए, भी चाहिए, और फिर वो पूरी हो जाएंगी, फिर उसके भोग के लिए दूसरी मनोकामना की इच्छा रखेगा। जिस व्यक्ति के पास इस संसार में जितना ज्यादा है वो उतना ही दुखी है। जितना आपके पास कम है ना, जितना आपके पास कम है उतने आप सुखी हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिनके पास ज्यादा है, बहुत ज्यादा वैभव है, वो व्यक्ति क्या है, इसको कैसे संभालें, कैसे इसको आगे बढ़ाएं, कैसे इसकी संरक्षणा करें। इसके पास कम है वो उसमें प्रसन्न है। बहुत इस बात को बहुत पास से देखे हैं हम, इसलिए आपको बता रहे। सबसे दुखी वो व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा सुखी है आपकी नजरों में, वो सबसे ज्यादा दुखी है संसार में। जिसका बहुत है वो सबसे ज्यादा दुखी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम सामग्रियों की इच्छा न करके भगवान से सुख की इच्छा रखें, इतना राजी हो जाओ। चलो ठीक है, हम नहीं कह पाते भगवान से भगवान हमको पैसा पैसा दो, ये बात हम कहना नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप बस इतना कहना चलो भगवान मुझे सुख दे दो, ये तो बोल सकते हो ना, सुख में सब कुछ आ गया। अब आप जो कुछ कहो भगवान से बस इतना कहो भगवान मुझे सुख दो। अब आपका जिसमें सुख होगा वो अपने आप दे देंगे। आपका अर्थ में सुख होगा तो अर्थ दे देंगे, विषय में सुख होगा तो विषय दे देंगे, और अपनी भक्ति में सुख होगा तो अपनी भक्ति दे देंगे। भगवान से इतना मांगो, उनसे ये मत बोलो कि मुझे ये चाहिए, मेरा ये काम बना दो, वो काम, उनसे बस इतना बोलो प्रभु मुझे सुख दे दो। अब आपकी दृष्टि में मेरे लिए जो सुख हो वो मुझे दे दो। मेरे लिए अगर आपके संसार को देना सुख हो तो संसार को दे देना, भक्ति देना सुख हो तो भक्ति को दे देना। हमको सुख चाहिए बस, और सुखी तो हर कोई होना चाहता है ना।
भगवान से सुख मांगो, बस हमको बस सुख दे दो प्रभु। आगे कह रहे हैं, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा संज्ञान यान विष्यते, ज्ञान कर्म फल त्याग त्याग शांति निरंतरम। यदि तुम इस अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुसरण में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति की प्राप्ति होती है। तो मैंने कहिए, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो ज्ञान के पीछे चले जाओ, ज्ञान का पालन करने लग जाओ। जो हम लोग कहते हैं अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानम जलशिलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब हम लोगों की दीक्षा होती है तो हम लोग को गुरुदेव भगवान ने शरणागति मंत्र निज मंत्र प्राप्त होता है। अनेक संप्रदाय में अलग अलग मंत्र हैं, कहीं राम तारक मंत्र, कहीं सीता गायत्री मंत्र, कहीं गोपाल मंत्र इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो उन मंत्रों के माध्यम से सदगुरुदेव भगवान हमको ब्रह्म ज्ञान की बात बताते हैं, ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ये हमारी दीक्षा होती है तो हम लोग को सीधे कान में मंत्र दिया जाता है, सीधे कान में मंत्र, राइट राइट हैंड साइड, जो कान होता है उसमें दिया जाता है मंत्र, जिससे राइट हैंड साइड ही ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया जाता है। उस मंत्र के माध्यम से सदगुरुदेव उनको ब्रह्म ज्ञान की परिचय कराते हैं कि यही पूर्ण ज्ञान है, इस बात को तुम समझ जाओ। उस मंत्र के माध्यम से भगवान का स्वरूप, भगवान की शरणागति, हम श्री जी के हैं, श्री जी हमारी हैं, इस बात का पूर्ण ज्ञान करवाते हैं सदगुरुदेव मंत्रों के द्वारा। यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान की पीछे चले जाओ, जहां ज्ञान होगा तहां अंधकार नहीं होगा, पर पूर्ण ज्ञान के पीछे भी नहीं जाना है, क्योंकि ज्ञान का सागर अथाह है, और इसमें डूब जो गया वो पार नहीं लग पाएगा। हमको प्रेम के सागर में जाना है। ज्ञान बस उतना ही चाहिए, सत असत विचार। 42 लीला में कि सिद्धांत विचार लीला में दुर्गा जी महाराज वर्णन करते हैं कि ज्ञान कितना चाहिए, सत असत विचारों के लिए, क्या सही है और क्या गलत है, बस इतना हम जान जाए, इतना ही हमको ज्ञान चाहिए, ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये भी क्या है, वो भी क्या है, हर चीज जानने की जरूरत ही नहीं है, वरना हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है जब हम हर चीज जानने का प्रयास करते हैं। तो सत और असत जानना है, जाना हमको प्रेम के सिंधु में है, क्योंकि प्रेम के सिंधु में ही प्रियालाल मिलेंगे, ज्ञान के सिंधु में तो आपको भगवान मिलेंगे, प्रेम के सिंधु में युगल दंपत्ति मिलेंगे, क्योंकि प्रेम के खिलौना दो खेलत प्रेम खेल। भगवान ने यहाँ पे कहा है कि एक बात को ध्यान में रख लो कि ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। ज्ञान अर्जन से श्रेष्ठ क्या है, मेरे स्वरूप का ध्यान है, और मेरे स्वरूप के ध्यान से भी क्या श्रेष्ठ है, समस्त कर्म फलों का त्याग और समस्त कर्म मेरे लिए करना, ये उससे भी श्रेष्ठ है। अब आपको ध्यान करने बैठेगा आसन पे तो 2 घंटे 3 घंटा 5 घंटा उसे भगवान का ध्यान करेगा, पर कर्म ना कोई कर्म में तो हम दिन भर अनुसरण करते हैं, हम ये काम करेंगे या वो काम करेंगे, कुछ ना कुछ काम हम दिन भर करते रहते हैं। तो जब हम उस काम को श्री कृष्ण की प्रीति के लिए करने लग जाएंगे, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने जाएंगे, तो पूरे दिन भगवान का चिंतन अपने आप बनेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि ध्यान से भी श्रेष्ठ है मेरे लिए कर्म करना, कर्म फलों का त्याग कर देना, कि मैं ना करता हूं और ना मैं भोगता हूं। श्री किशोरी जी मुझसे करवा रही हैं, जिनको अभिमान है, होता है कि मैं अब पुरुषार्थ से कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं, मैंने सब किया। आज हम लोगों के पास भगवान ने हमको सही अंग दिए, हाथ दिए हैं, पैर दिए, आंख दिए हैं, मुंह दिए, कान दिए, अगर ये नहीं होते तो क्या हम क्या अच्छे से सारे कार्य कर पाते? उनकी कृपा से तो सब कर पा रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, मुख नहीं है, कान नहीं, कुछ ना कुछ उनकी इंद्रिय सही नहीं है, कोई उनका अंग सही नहीं है, तो क्या वो अच्छे से कार्य कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को हमको ध्यान रखना है कि भगवान की कृपा से हम सब कुछ कर पा रहे हैं। यहाँ पे भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया है कि हमको अनुसरण तो करना है विधिक विधानों का। इससे पहले वाले श्लोक में इस बात को ध्यान रखें, आज कथा में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हम ये बात सीखें कि हमको भजन करना है तो भजन का अभिमान नहीं रखना है, भजन के बल पे नहीं रहना है, बल तो श्री जी का रहना है, और भजन का फल हमको यही मिलेगा कि श्री जी के प्रति ठसक उत्पन्न हो जाएगी। हमारे माई श्यामा जी को आज
जैसा भी है, कुछ भी है, विकम से विरम परिस्थिति है, पर हमारे मई श्यामा चुकुराज श्री जी मेरे संग है। कि हम अगर दुख में हैं तो श्री जी मेरे संग बगल में बैठी हैं, हम अगर सुख में हैं तो श्री जी मेरे बगल में बैठी हैं। इस बात को ध्यान रखें, हम श्री जी से विलग नहीं होने चाहिए। दुख सुख तो आता रहेगा, तो मनुष्य जन्म लिया है तो दुख सुख का उपभोग करना ही पड़ेगा। हमारी लाइफ लाइन जो होती है ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है। सीधी हो जाती है लाइफ लाइन तो क्या आदमी मर जाता है, ऊपर नीचे होती रहती है। ऐसे ही दुख सुख आते रहते हैं। ये तो जीवन का आनंद है। अगर दुख नहीं आएगा जीवन में ना, सुख के लिए कोई उत्सुक नहीं होगा। और अगर सुख नहीं आएगा तो दुख के लिए कोई दुख में आदमी दुखी नहीं होगा। तो सुख में सुखी होने के, दुख में दुखी होने के लिए दोनों आवश्यक है। सुख भी चाहिए और दुख भी चाहिए, परंतु भगवान को नहीं भूलना है, उनकी शरणागति को नहीं भूलना है, उनके सामिप्य को नहीं हमको भूलना है। एक श्लोक और करेंगे, उस 2 श्लोक और करेंगे, उसके बाद इस कथा को विश्राम करते हैं। भगवान कह रहे हैं, अदृष्टा सर्वभूतानां करुणा एव च, निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी, सन्तुष्टः सततं योगी तस्मात्मा दृढनिश्चयः, मय्यार्पितो मनो बुद्धिर्मद्यो यः समचित् प्रियः। लक्षण बता रहे हैं भगवान, विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो दुख सुख में संभाव रखता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण ने बना दिए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। राम जी ने क्या कही, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे चल छेद्र कपट नहीं भावा। भगवान ने बात कही। किशोरी जी क्या करती हैं, बरसाने में सखीरी श्यामा अद्भुत प्रेम लुटाती हैं, गुणों की बात मत पूछो अवगुण पे रीझ जाती है। देखो भगवान ने रेगुलेशन बोल दी है, ये होगा वो होगा, ये होगा वो होगा तो मेरा प्रिय बनोगे जा करके। किशोरी जी ने कुछ कही, ये होना चाहिए भाई तुम्हारे अंदर, तब तुम मेरे प्रिय होगे ना, श्यामा जी ने कभी नहीं कही। जैसे हो बदलो भी मत अपने आप को, बस तुम मेरे हो, बस मुझसे एक बार कह दो हाथ उठाकर सामने जो मैं आपका हूं आप मेरी हूं, बस इतना कहने मात्र से उनके हो जाओगे। किशोरी जी नहीं देखती पात्र कौन है कौन अपात्र है, सब पे कृपा करती हैं सहज रूप से। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। बहुत भोली है, बहुत करुणामयी है, किंचन विचार नहीं करती कि इसके आचरण कैसे हैं, इसका मन कैसा है, इसकी बुद्धि कैसी है, इसके पूर्व के कर्म कैसे हैं, जैसे भी हैं हमको स्वीकार करती हैं। अगर हम भगवान के बनने जाते तो जाने कितने जन्म तो हमको लग जाते उनके मुताबिक बनने के लिए। किशोरी जी के लिए आए हैं, स्वामिनी जी के लिए आए हैं, तो इसी जन्म में बात बन जाएगी, बस उनको छोड़ना मत। गुरुदेव भगवान बोलते हैं बस चलो इस मार्ग में, तुम नाम जब मत छोड़ना। गुरुदेव कहते हैं हम ये नहीं कहेंगे कि जितेंद्रिय होके चलो, हम ये नहीं कहेंगे आत्म संयमी होकर के चलो, हम बस इतना कहेंगे बस चलो, बस चलो, चलना मत छोड़ना, अपने नियम को पालन करना मत छोड़ना, रोज पाठ करना, रोज नाम जपना, रोज वाणी का स्वाध्याय करना, रोज कथा को सुनना, रोज सेवा करना, तुम्हारे आचरण जहां
कर रहे हैं, करने दो उनको, मन जहां जाना है करने दो, बस किसी का गलत संग मत करना, 4 नियम का पालन मत तोड़ना। एक दिन तुम ऐसे हो जाओगे जब तुम कहोगे अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। एक दिन ऐसा दिन जरूर आएगा, पर छोड़ना मत, उनका साथ मत छोड़ना, इस मार्ग को मत छोड़ना। श्री कृष्ण ने क्या कही है भाई, श्री कृष्ण का प्रिय बनना चाहते हैं तो यही हमारे अंदर गुण होने चाहिए। किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से हमको जलन भाव नहीं उत्पन्न होता है। अगर किसी का सुख हो रहा है तो उसमें हम सुखी हो जाएं, कोई दुखी है तो उसको दुख को देख करके हम दुखी हो जाएं। हम किसी के दुख में खुशी ना हो हमको, अरे अच्छा हो इसको दुख मिला, कर्मों का फल मिला। या फिर अगर कोई व्यक्ति धूर्त भी क्यों ना हो, आपके संग धूर्तता करे पर आप फिर भी उसका मंगल मनाओ। प्रभु इसको सद्बुद्धि प्रदान करना, इसको भी जैसे आपने मुझ पर कृपा करी, मेरे मन को परिवर्तन किया, ऐसे इसका मन परिवर्तन करना। ये अपने अज्ञानता के वश गलत मार्ग में जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति हमको दिख भी रहा है गलत कार्य कर रहा है तो भगवान से नहीं करनी है, प्रभु बड़ा गंदा है, इसको इसके कर्मों का फल देना, इसको ये ना हमको रखना है। प्रभु इस जैसे आपने मुझे निर्मल किया है ऐसे इसका भी निर्मल करना, इसको भी भक्ति में लगाना, इसको भी अपने चरणों से लगा के रखना। श्री स्वामिनी जी इसको भी स्वीकार करना, ये बात हमारे अंदर आनी चाहिए। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी जीवों का दयालु मित्र है, सब जीवों के प्रति दया भाव रखता है, सब सोहित निष्कामति, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, अपने आप को कर्ता नहीं मानता कि हर चीज का स्वामित्व मैं हूं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जब आपके जीवन में वैभव आने लग जाए ना, आपके जीवन में कुछ वैभव आने लग जाए, मान सम्मान आने लग जाए, लक्ष्मी आने लग जाए, श्री आने लग जाए, कीर्ति आने लग जाए, तो इस पद को, इस चौपाई को याद कर लेना। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हमारे पास नहीं आ रहा है, हमारे घर में जो प्रिया प्रीतम विराजमान है ना, उनके पास आ रहा है। हम उनके सेवक हैं, हम स्वामी नहीं है। इस श्री के इस वैभव के स्वामी हम नहीं है, इसके वैभव के स्वामी तो श्री राधा वल्लभ लाल हैं। हम बस उनके दास हैं, और दास दास ही रहता है। हम अपना मान लेंगे तो नाशवान हो जाएगा, उनका मानेंगे तो हमको प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। कह रहे हैं स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है। अहम भाव उसके अंदर नहीं। अहंकार की चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। बाकी हम लोग जानते हैं अहम का मतलब मैं करता हूं, मेरे अंदर ऐसा है, मैं जिसमें मैं ज्यादा आता है वही अहंकार है। जहां वो आता है, वो करते हैं, वो ऐसे हैं, वो दयालु हैं, तहां शरणागति है। अहंकार और शरणागति एक दूसरे के विलोम है। विलोम शब्द होते हैं ना, दुख का विलोम शब्द सुख होता है, जैसे कि दिन का होता है रात, प्रकाश का अंधकार, विलोम शब्द उल्टे विपरार्थक शब्द। ऐसे ही इसका विपरार्थक शब्द है अहंकार, जहां तहां शरणागति नहीं हो सकती। अहंकार ही मैं करेगा, मैं करता, मैं ही हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। शरणागत करेगा मेरे प्रीतम ऐसे हैं, मेरे ठाकुर जैसे हैं, मेरे भगवान ऐसे हैं, मेरे शिव जी ऐसे हैं, वो ऐसी बातें करेगा। जो दुख सुख में संभाव रहता है, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख में तोषी जी, सुख में तोषी जी। नाम जप करना है, नियम करना है, माला करनी है, चाहे दुख में करें चाहे सुख में करें, संभाव रहता है। सहिष्णु है, सदैव आत्मतुल्य रहता है, आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, अर्थात तो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर कर में भक्ति में लगा रहता है, अपने आप को संयम रखने वाला है। आत्म संयमी व्यक्ति तभी होता है जब उसका संग अच्छा होता है। जानते सब हैं सत्य क्या है, असत्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका परिणाम क्या होगा, हर व्यक्ति जानता है। परंतु संग बहुत प्रभावित करता है हम लोगों को। अगर संग अच्छा है तो हम आत्म संयमी भी अपने आप बन जाएंगे। सेवक जी करते कहते हैं ना सेवक वाणी में,
कि जो लोहा है उसने कोई भी पुरुषार्थ नहीं किया, बस पारस को छू लिया, उससे वो लोहा स्वर्ण बन गया। ऐसे ही हम कोई पुरुषार्थ न करें, भक्तों के सभा में बस बैठ जाएं तो हम भी एक दिन भक्त बन जाएंगे। एक बात बताओ, कई भक्तों की मंडली निकल रही हो कीर्तन करती हुई, सब भक्त हो, सब वैष्णव हो, तो मंडली के बीच में आप भी छुप जाओ और उनके संग निकल जाओ, तो लोग कहेंगे दूर से, अरे वो देखो भक्तों की टोली जा रही है। आप भक्त नहीं थे, पर आप भक्तों की टोली के बीच में घुस गए, इसलिए आप भी भक्तों में गिरने लग जाए। अब कहीं भक्तों का आदर हो रहा होगा तो आपको भी आदर दिया जाएगा जो आपके संग वालों को दिया जा रहा है आदर। आप भी भक्त बन गए, सिर्फ उनके संग बैठने मात्र से, संग करने मात्र से आप भी भक्त के उपाधि को प्राप्त करके, संग अगर हमारा अच्छा होगा, हम अपने आप आत्मसंयमी हो जाएंगे। आत्मसंयमी का हमसे अगर कोई परिभाषा पूछे तो आत्मसंयमी सबसे सुलभता है संग का करने से, आत्मसंयमी अपने आप बन जाएंगे। जो निश्चय के साथ मुझ में मन बुद्धि और को स्थिर करके भक्ति में लगा रहते, निश्चय के साथ भगवान ने क्यों कही है, दृढ़ निश्चया तथात्माता, दृढ़ निश्चय, भगवान दृढ़ निश्चय की बात कही है। दृढ़ निश्चय के लिए इसलिए कहा है भगवान ने कि भटके ना। एक बार अगर उसने अपनी भगवत प्राप्ति को उद्देश्य बना लिया है कि मुझे नवनिर्मित निकुंज में श्री जी की सेवा करनी है, कैसे रूप में, सखी के रूप में, अली के रूप में, तो अब वो इस बात से भटके ना, बस अब यही उसका उद्देश्य होना चाहिए। जो कुछ कर्म करे वो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही कर्म करे, और उसका कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य तो बस यही है, और जो कुछ कर्म करेंगे वो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर्म करेंगे। हमको श्री जी की प्राप्ति करनी है, हमको नवनिर्मित निकुंज में जाना है, ठाकुर जी की सेवा करनी, श्री जी की सेवा करनी है, हमारा उद्देश्य है, यही उद्देश्य में वो रहे। और ऐसे उद्देश्य में रहकर भक्ति योग से जब मेरी उपासना करेगा तो ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्यारा है, जो भगवान कह रहे हैं। तो आज कथा को यही विश्राम करते हैं, शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे। कहने सुनने कोई भूल चूक क्षमा करेगा, और सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा का, सभी के चरण प्रणाम। बांझकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिर्मित निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मेंद्र चंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश, जय श्री हरिवंश। सब लोग लिख लीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो शेष चर्चा हम लोग कल करते हैं जी। चलिए श्री जी को शयन करवाते हैं। अखियों में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम झुके, नैनों में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम झुके, कौन किशोरी झुको दूध पिलावे, कौन मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे, और कौन खवावे मलाई, प्रिया प्रीतम जुको, नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जुके, मैया किशोरी जुको दूध पिलावे, मैया मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे, और बाबा खवावे मलाई, प्रिया प्रीतम जुको, नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जुके, कौन किशोरी झुकी सेज सजावे,
कौन मेरे ठाकुर जी की सेज सजावे, और कौन ढुलावे पंखा प्रिया प्रीतम जू को। नैनन में नींद भर आई प्रिया प्रीतम जू की। ललिता विशाखा सखी सेज सजावे, हित सजनी जुडुलावे पंखा प्रिया प्रीतम जुको। नैनन में नींद भर आई प्रिया प्रीतम जुके। कौन किशोरी जुको चरण दबावे, कौन मेरे ठाकुर जी के चरण दबावे, और कौन करे सेवकाई प्रिया प्रीतम जुके। नैनन में नींद भर आई प्रिया प्रीतम जुके। लाड लाल जो किशोरी जो के चरण दबावे, सखिया मेरे ठाकुर जी के चरण दबावे, हित सजनी करे सेवकाई प्रिया प्रीतम जो के। गुरु अली करे सेवकाई प्रिया प्रीतम जो के। नैनन में नींद भर आई प्रिया प्रीतम जो के। लाडली किशोरी जो के सुंदर मेरे ठाकुर जी के। प्यारी किशोरी जो के प्यारे मेरे ठाकुर जी के। अखियां अब भारी हो आई प्रिया प्रीतम जो के। नैनन में नींद भर आई प्रिया प्रीतम जो के।